गुरु बीजाणु जनन, इंग्लिश में मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन में न्यूक्लियस की कोई कोशिका भोजन को इकट्ठा करके बड़ी हो जाती है और वो सूत्री विभाजन करती है, जिससे दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से एक कोशिका भित्ति का निर्माण करती है तथा दूसरी कोशिका बड़ी होकर के मातृकोशिका में बदल जाती है। ये मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें से कोई 3 क्या हो जाता है, डिजेनरेट कर जाता है और एक जो बचता है वो क्रियाशील रहता है, जिसे गुरु बीजाणु कहते हैं या एक्टिव मेगास्पोर कहते हैं। इस प्रकार मातृकोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। एक्टिव मेगास्पोर मादा युग्मकोद्भिद के लिए पहली कोशिका होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n होता है। एक्टिव मेगास्पोर का केंद्रक विभाजन करता है और 2 केंद्रक बनाता है, जिसमें से एक केंद्रक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चला जाता है और एक केंद्रक चैलेजल सिरे पर आ जाता है। ये केंद्रक 2 बार माइटोसिस विभाजन करके 8 कोशिका बनाता है, 4 माइक्रोपाइलर एंड के तरफ और 4 चैलेजल सिरे पर। इन 4 केंद्रक में से एक केंद्रक केंद्र में आ जाते हैं और 3 केंद्रक ऊपर माइक्रोपाइलर एंड के तरफ और 3 केंद्रक चैलेजल सिरे पर बचे रहते हैं। मध्य में आए हुए 2 केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और माइक्रोपाइलर एंड के तरफ उपस्थित 3 केंद्रक भित्ति का निर्माण करते हैं, जिसमें से बीच वाली कोशिका बड़ी होती है, जिसे एक सेल या अंड कोशिका कहते हैं। एक सेल के बगल वाली दोनों कोशिका को सहायक कोशिका या सिनर्जिड कहते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक अपरेटस या अन्य उपकरण कहते हैं। चैलेजल सिरे पर उपस्थित केंद्रक भी भित्ति का निर्माण करती हैं और 3 कोशिका बनाती हैं और इन तीनों को एंटीपोडल्स कहते हैं। इस प्रकार मादा युग्मकोद्भिद में 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिका उपस्थित होता है।